मित्रों, दोस्तों, दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था और इसके साथ ही प्रयोगवाद नई कविता के रूप में एक नए नाम के साथ हमारे सामने आता है। और नई कविता नाम किसने दिया था? अज्ञेय जी ने ही दिया था। पटना रेडियो से उन्होंने इसकी घोषणा की थी। 1954 में जगदीश गुप्त के संपादकत्व में नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन भी होने लगा था। और वास्तव में नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अतिवादी छोरों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर होती है। यह बिंदु मध्य बिंदु के इधर भी हो सकता है और उधर भी। दूसरा सप्तक में भी एक कवि प्रगतिवादी नहीं है। अपनी घोषणा के बावजूद शमशेर प्रगतिवादी नहीं, प्रयोगवादी ही कहे गए हैं। रघुवीर साय अर्ध प्रगतिवादी है। वो फिल्म आई थी ना, हाफ गर्लफ्रेंड वाली बात, कि आधे प्रयोगवादी और आधे प्रगतिवादी है। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी है। इस सप्तक में न राजनीतिक व्यंग्य है और न आत्मग्रस्त व्यक्तिगतवाद का कोई प्रभाव है, पर प्रत्येक कवि प्रगतिशील और प्रयोगवादी दोनों है। ये देखिए, हमेशा कि कवि प्रगतिशील और प्रयोगवादी होता ही अपने स्वभाव से। अगर वो अपने स्वभाव में नए नए प्रयोग करने की उसके पास कला नहीं है, शब्द शिल्प हर विधान से, और अगर वो नई सोच और नए विचारों को अगर आत्मसात नहीं कर सकता है, तो वो कैसा कलाकार है, वो कैसा रचनाकार है, फिर वो कैसा कवि है? तो ये उसके स्वभाव में होता है और ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। दूसरा सप्तक की टेक्निक सदी हुई भाषा, बोलचाल के निकट और भावानुभूति, मर्मस्पर्शी तथा प्रकृति की ताज़ा छवियों से युक्त है। इसमें नेहरू की भारत की आरती, 15 अगस्त 47 पर भी कविताएं संग्रहित है। समाज को समझने के लिए मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि आवश्यक है। रघुवीर साय ने ठीक ही लिखा है कि कविता पर इसे गिलाफ की तरह नहीं चढ़ाया जा सकता। इस सप्तक की भाषा बोलचाल से काफ़ी निकट है। कविगण ग्राम धुनों और लय की और भी आकृष्ट है ना। तो कह रहे कि कोई विचार आप जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। अगर सहजता के साथ वो विचार पैदा हो रहा है, वो प्रभाव ग्रहण कर रहा है, तो अलग बात है। तो प्रगतिशील कविता या प्रगतिशील लेखन में कई बार ऐसा लगा लोगों को कि बहुत सारे विचार आरोपित कर रहे हैं, आप जबरदस्ती आप किसी को वाम की तरफ ले जा रहे हैं, जबरदस्ती आप बोल रहे कि आपको ऐसी ही रचना लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें तब शुरू होती है। बाकी एक लेखक से बड़ा स्वतंत्र कौन हो सकता है? और लेखक जिस प्रकार की चीज़ों की डिमांड कर सकता है, जिस प्रकार की ज़िंदगी जीना चाहता है, वो समाज के साथ नहीं चल सकता है। वो विद्रोही अपने स्वभाव से ही होता है। अगर वो विद्रोही ही नहीं है तो फिर रचनाकार कैसे बन पाएगा? वो दुनिया की हाँ में हाँ नहीं मिला सकता है। वो सवाल भी करेगा, प्रश्न भी करेगा, उसके विरोध में लिखता भी जाएगा, उस समाज के भीतर की चेतना को बार बार आंदोलित करेगा, वो उसमें परिवर्तन का राग पैदा करेगा। वो जहाँ जड़ता होगी वहाँ प्रहार करेगा। वो अगर वो प्रहार नहीं कर सकता है, अगर वो सवाल नहीं कर सकता है, तो फिर वो लेखक कैसा है? फिर उसके लेखक होने और बनने की प्रक्रिया बहुत जटिल और बहुत ही असंभव सी होगी। वो सामान्य आदमी के दिमाग में हलचल पैदा करता है, उसका काम है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शब्बा खैर के साथ अपने दिन का आनंद लीजिए और खुश रहिए।